नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं गौरव बंसल केडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था पार्ट 1। आज हमारा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। तो आइए हम पार्ट 2 को देखते हैं बच्चे, पार्ट 2 कैसे करना है, हमें कैसे नहीं। क्वेश्चन 20 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 21 देखो बोर्ड के ऊपर ये रहा। और आप लोगों को इतना प्यार दिया मुझे, उसके लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कर रहे हो, बट मेरा यही है, कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा जब तक शुरुआत से ना देखो तो समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जीरो से देखो और हर पार्ट देखो, सारा टॉपिक प्री मेंस। अगर सिंगल क्वेश्चन भी बचता है तो आके मुझे बोलना, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, आधा नंबर का एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा। पॉइंट किसी भी बुकलेट से बनाओ, मैं नहीं कहता किरण केडी कैंपस पर आऊँ, जिस मर्जी किताब से बनाओ, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन 21 देखो, बोर्ड पे दिख रहा होगा। Gaurav Bansal invested an amount of rupees 10,000 at compound interest rate of 10% per annum for 3 years. How much amount will Gaurav Bansal get after 3 years? गौरव बंसल 10,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। 3 वर्षों के बाद गौरव बंसल को कितना धन मिलेगा? 2 साल का मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बेटा 3 साल का देखो आप। इसने बोला क्या है कि 10,000 रुपये धनराशि है, प्रिंसिपल दे रखा बेटे 10,000, रेट दे रखी 10%, टाइम दे रखा 3 ईयर्स। अगर ब्याज पूछता तो कंपाउंड निकालते, और अमाउंट पूछेगा तो मिश्र धन। और अमाउंट आप जानते हो प्रिंसिपल प्लस CI होता है, तो हमें मेन चीज़ CI निकाले, हम सब कुछ निकल जाएगा हमारे पास। अगर मैं इस क्वेश्चन में बच्चे अगर CI निकालता हूँ तो देखो, मैंने कहा 10% की फ्रैक्शन पार्ट 1 में बताया था 1/10 होती है। अरे कितनी होती है? 1/10 होती है। तो बेटे 10,000 का 1/10, हमने 2 साल का ऐसे पढ़ा था कि 1,000 फिर 1,000 पढ़ा था 2 साल का। 3 साल आया तो हम एक गोला और बना देंगे, इसका 1/10 कितना होगा? 1,000। सुनना पहले, फिर मैं आपको चुटकियों में सोल्व करना बताऊंगा जब टॉपिक के एंड में, बिना पेन चलाए। ये होगा, मैं इसका 1/10 करूंगा, फर्स्ट ईयर का सेकंड में जुड़ेगा, कितना होगा बच्चे? 100। फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर में भी जुड़ेगा, कितना? इसका 1/10 100। हमारी पहली साल पूरी हो चुकी है। सेकंड ईयर का 1/10 और इस 100 का 1/10, या आप 1100 का ले लो, 1/10 110 होता है। फर्स्ट ईयर का ले लिया हमने, सेकंड का इसका 1/10 100 और इसका 1/10 10। सेकंड हमारी पूरी होगी। ये थर्ड ईयर। मैंने क्या बताया आपको, जहाँ जहाँ मैंने टिक मार्क लगाया है, ये बच्चे हमारी फर्स्ट ईयर है, ये बच्चे हमारी सेकंड ईयर है, और बच्चे ये हमारी थर्ड ईयर है। ठीक है। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं SI की बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट की, देखो हर साल का सेम होता है, यहाँ 1000 यहाँ 1000 यहाँ 1000, तो 3,000। अंतर डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस होता है CI माइनस SI। मैं उस डिफरेंस की बात करूं तो ये बेटे डिफरेंस होता है कितना? अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं तो बेटे ये हमारा डिफरेंस होता है, कितना है? 100 200 300 310, 100 200 310। CI की बात करो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो ये पूरा ऐड कर देंगे SI और डिफरेंस को, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा 1000 1000 3000 100 200 300 3310 होता है। अगर अमाउंट पूछते प्रिंसिपल प्लस से, प्रिंसिपल 10,000 है, CI 3310 है, तो अमाउंट आ जाएगा 13,310। 3 साल के बाद गौरव बंसल को 13,310 रुपये मिलेंगे, ऑप्शन नंबर C। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, नहीं मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, बिल्कुल 1% भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपको होनी भी नहीं चाहिए। देखो मैंने क्या बताया, मैं इस बात को एक बार थोड़ा सा रफ करता हूँ ताकि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुले बेटा, थोड़ा सा खुल जाएगा।
3 साल है, मैंने 3 लाइन खींची है, आपको तीनों दिख रही है बेटा। मैंने कहा इसका एक 10,000 का 1/10 आपको के 1000 फर्स्ट ईयर, 1000 सेकेंड ईयर और 1000 थर्ड ईयर। अगर ऐसा ही पूछे तो आप तीनों साल का लिख दोगे 3000। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज। फर्स्ट ईयर का सेकेंड में 1000 का 1/10 100, फर्स्ट ईयर का थर्ड में, फर्स्ट ईयर हमने पूरी ले ली। सेकंड 1100 का 1/10 होता है, 110 डायरेक्ट ले लो, या मैंने कहा 100 का 1000 का 1/10 100 और 100 का 1/10 10। ये सेकंड और ये थर्ड। क्यों मैंने ऐसे बताया ध्यान रखना, क्योंकि हमने ऐसा ही निकाल लिया, डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस होता है पूरा सीआई होता है। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता सिर्फ सेकंड ईयर का सीआई बताओ, अगर बच्चे को पूछ लेता है कि सेकंड ईयर का सीआई, तो आप शायद निकाल नहीं पाते, तो आप कहते 1000 और 100 1100। अगर वो पूछ लेता सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थर्ड ईयर का कंपोनेंट 1000 100 1100 1200 और 10 1210 और टोटल सीआई 3310। अमाउंट पूछता, इससे हम हर चीज़ को निकाल सकते हैं, एक एक सिंगल पॉइंट को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सिंगल पॉइंट को भी फाइंड यहाँ से हम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब भी मैं पूछूं मेरी बात समझ में आ रही है, अब जहाँ भी बैठे हो, अपने घर में, रूम में, हॉस्टल में, जहाँ भी बैठे हो, आप हाँ में हाँ मिलाया करो और क्वेश्चन को देखा करो। अभी मैं आपको थोड़े दिन में टॉपिक पुराने बाद लाइव भी आऊँगा अभी मैं, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर करा के चलूँगा। बात समझ में आ गई? आइए 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। 22 नंबर पे चलते हैं बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ। जो बच्चे पार्ट 2 से जुड़े बेटा, वो पार्ट 1 जरूर देखें। चीज़ें सिंगल क्वेश्चन नहीं रोकेगा, इतनी गारंटी गौरव बंसल की आपके साथ है। और हमें सिंगल क्वेश्चन रोकना भी नहीं है हमारा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, इसलिए बस मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन रुक जाए तो फिर टीचर का फ़ायदा है क्या पढ़ने का? कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अपने में तो रुकेगा नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 22 नंबर, गौरव बंसल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹21,600 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 16.2/3% per annum for 3 years. How much interest will Gaurav Bansal get after 3 years? ठीक है, इसने बोला है सिर्फ इंटरेस्ट पूछा अब की बार, चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट नहीं पूछा है। गौरव बंसल 21,600 रुपये की धनराशि 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो 3 वर्षों के बाद गौरव बंसल को कितना ब्याज, अब की बार सिर्फ ब्याज पूछा है। इसने दे क्या रखा है? प्रिंसिपल 21,600, रेट 16 से 2/3%। आप जानते हो 16 थी 48 और 2 50/3 और परसेंटेज का 100 लगाते हैं तो बेटा होता है कितना? 1/6। और टाइम दे रखा है दोस्तों कितने साल? 3 years। 2 का भी पढ़ो, 3 का पढ़ो, फिर आज 3 का, फिर 4 का, 5 का, फिर 100 साल का, पूरा कंपाउंड पढ़ना है। आपसे पूछा है बच्चे सीआई, तो आइए हम सीआई को निकालते हैं। देखो आप 21,600 हमारे पास प्रिंसिपल है, 3 बार है तो इसका 1/6 करेंगे तो आप कर सकते हो 3600। इसका इधर भी करेंगे तो आप कह सकते हो सर 3600, और बेटा इधर भी करेंगे तो भी आप कह सकते हो कितना? 3600। क्लियर है? अगर ऐसा ही पूछता बच्चे तो आप सीधा सीधा जोड़ते 3600 3600 3600 गुना 3, तो आप कह देते सर 10,800। सीआई पूछा हमसे, उसने कितना ब्याज मिलेगा, अमाउंट नहीं पूछा, धन मिले कितना ब्याज, तो इसका 1/6 करेंगे दोस्त 600। फर्स्ट ईयर का सेकंड में जाएगा और फर्स्ट का थर्ड में जाएगा। क्या फर्स्ट ईयर पूरी है? बिल्कुल। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर अलग मार्कर से, फर्स्ट ईयर। ये हमारी सेकेंड ईयर होगी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये हमारी थर्ड ईयर होगी। फर्स्ट का सेकेंड में गया, फर्स्ट का थर्ड में गया, या तो 4200 का 1/6 700 पूरा लिख दो, या 3600 का 1/6 और 600 का 1/6। देखो वही बात बोली, 600 700 या 4200 का लिख देते हैं।
अगर वो पूछे फर्स्ट ईयर का SI 3600, फर्स्ट ईयर का CI 3600, सेकेंड का CI 3600 600 4200, थर्ड का CI 3600 600 4200 648 और 4900, खाली टोटल CI पूछे तो 3600 3600 3600 10,800 तो ये था हमारे पास, प्लस 600 600 600 1800 और 100 1900। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो बेटा आता है 12,700 रुपये। कितना आता है? 12,700 रुपये। दिस इज़ द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन है। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छी तरीके से आ रही है। तो चीज़ों का आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप इस चीज़ का। आगे बढ़े। अरे बढ़ जाऊं क्या आगे? अगर चीज़ अच्छी लगती है तो बेटा किसी भी टीचर को अप्रिशिएट किया करो आप। अप्रिशिएट आप किससे कर सकते हो? या तो लाइक से कर सकते हो या कमेंट से कर सकते हो। तो अप्रिशिएट करो। और कंपाउंड इंटरेस्ट किस हिसाब के क्वेश्चन मैं सारे पढ़ाऊंगा, 6 पार्ट दूंगा, इसका भी दूसरा ही पार्ट है। सारे क्वेश्चन आप पढ़ो और इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपकी डिमांड पे होगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं भी एक दिन छोड़ो एक दिन वीडियो ला रहा हूँ। अगर रोज़ वीडियो चाहिए तो कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर देखो, ये कह रहा है गौरव बंसल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹3,430 एट CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 14.27% per annum for 3 years. How much interest will गौरव बंसल गेट आफ्टर 3 years? गौरव बंसल 3,430 रुपये की धनराशि 14.2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। तो 3 वर्षों के बाद बंसल को कितना ब्याज मिलेगा? जब भी क्वेश्चन आपको दिख जाए आप वीडियो को रोका करो और उस क्वेश्चन को खुद ट्राई किया करो कॉपी पेन लेके। अगर फिर आपसे होता है आंसर मैच करो, अच्छी बात है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ फिर और अच्छे से समझ में आता है। इसने बोला बंसल को प्रिंसिपल था 3,430 रुपये। बेटे रेट दे रखी थी बंसल ने 14.2/7%। आप जानते होगे 14,798 में 100/7 और परसेंटेज का 100 लगाएंगे तो हम कितना हो जाएगा ये 1/7 हो जाता। टाइम दे रखा है दोस्त 3 साल। CI पूछा, देखो आप देखो 3,430 रुपये बेटा, अगर 1/7 करेंगे तो आप जानते हो 7 इसको काटेंगे, 7 चौक 28 से 7 3 63 पहले ईयर का, दूसरी साल का भी सेम, तीसरी साल का भी सेम। मैं अलग अलग इसलिए बताऊँ, मैं डायरेक्ट बता सकता इसको 3 से गुना, अगले को 3 से गुना, फिर छोड़ दो 3 3 1, वो रेशियो नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि अभी आपको आसान क्वेश्चन में तो रेशियो लग जाएगा, बाकी नहीं लगेगा। अभी 2.5 साल आएगा, 2 साल 8 महीने आ गया, फिर वो देखेंगे। अभी अपन देखो इसका फर्स्ट ईयर का सेकंड में जाएगा तो कितना होता बेटे 70। फर्स्ट ईयर का थर्ड में जाएगा तो भी बेटे कितना होता, फर्स्ट ईयर पूरी, सेकंड का पूरे का ले लो, चाहिए अलग अलग, इसका 1/7 और इसका 1/7 10, ये सेकंड ये थर्ड हो गया। अगर CI पूछता है हमसे खाली CI तो हम 490 को 3 बार, 70 को भी 3 बार और 10 हमारे पास अलग से है, 10 हमारे पास अलग से, 70 को 3 बार करेंगे 210 और ये 10 हमारे पास ये वाला, इसको करेंगे 0 3 9 27 3 2 12 और 1400 ऐड कर देंगे 1600 70 10 90 रुपये, तो कितना आ जाएगा 1690 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर हो जाएगा आपका 1690 रुपये। क्लियर है बातचीत, कंप्लीट, मेरी बात समझ में आ रही है? चले आगे एक क्वेश्चन और देखते, फिर अटपटे क्वेश्चनों पे आता हूँ। चले एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही 24 नंबर, मिटा देता हूँ इसको। चौबीस नंबर देखते हैं, मैं मार्कर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, बस डायरेक्ट मार्कर ले लेता हूँ। चौबीस नंबर 24 करेक्ट। गौरव बंसल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹21,600 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 16.2/3% per annum 40 years for 2 years and 73 days। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मच इंटरेस्ट विल गौरव बंसल गेट आफ्टर दिस टाइम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं। अगर आपको अलग अलग नहीं बताता, आपको रेशियो बता देता तो आप फंस जाते इस क्वेश्चन, इसलिए मैंने रेशियो नहीं बताया। जो चीज़ हर जगह अप्लाई हुई वो बताऊंगा, आपके दिमाग को भी आराम मिले। हिंदी में पढ़ता हूँ। कहता है गौरव बंसल 21,600 रुपये की धनराशि 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों 73 दिन के लिए निवेश करता था। इस समय के बाद गौरव बंसल को कितना ब्याज मिलेगा? इसने बेटा दे रखा है 21,600 रुपये प्रिंसिपल, रेट 16 से 2/3%। अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, इसको 1/6 बोलते हैं, 1/6। और बच्चे टाइम दे रखा है 2 years 73 days। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल 21,600, अगर मैं आपको रेशियो बता देता ना, कई टीचर बता देते 3-3, सारे चीज़ अच्छे होते हैं टीचर, लेकिन रेशियो से बचो क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन सुन लेते। इसका 1/6 करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा? 3600। इधर भी 3600 और बेटा इधर भी 3600। इधर करेंगे 600। फर्स्ट ईयर का थर्ड में जाएगा, सेकंड का करेंगे और इसका करेंगे 100। ये हम कब करते हैं? जब 3 साल की बात हो। जब कितने साल की बात हो बेटे? 3 साल की बात हो। यहाँ तब करते, क्योंकि हम इसको फर्स्ट मानते थे, इसको बेटे सेकंड मानते थे और इसको मानते थे हम बेटे थर्ड। तब करते थे हम इसको। अब देखो पहले 2 साल तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको अलग अलग बता देता हूँ। अगर मुझे फर्स्ट ईयर का निकालना होता तो मैं लिख देता 3600 रुपये। अगर मुझे सेकंड का निकालना होता तो मैं लिख देता 3600 और 600 4200 रुपये। अगर मुझे थर्ड का निकालना होता CI, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर, तो मैं लिखता 3600 600 4200 48 और 100 4900। अगर मुझे पूरा निकालना होता तो मैं लिखता 12,700 3 साल का, लेकिन बेटा 3 तो है नहीं, 2 साल पूरी है और बाद में कितने दिन है? 73 दिन। इसलिए मैं तीसरे साल पे तो जाऊंगा ही नहीं, मुझे तीसरे साल तो चाहिए नहीं। मुझे कितने दिन चाहिए यहाँ पे बेटा? 73 दिन का ब्याज चाहिए। आप देखो 1 साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं 73 दिन को साल में बनाऊँ तो आप कहोगे सर 1/5 साल होती है, ईयर्स। अगर तीसरे साल का ब्याज था हमारे पास 3600 600 4200 4800 4900, लेकिन हमें 73 दिन का मतलब 1/5 साल का ब्याज चाहिए, तो 1/5 कर दो इसका। 5 9 45 4 980 रुपये, यानी 1/5 73 दिन का ब्याज कितना? 980। अब इसको जोड़ दो, 3600 23800 7800 9 8780 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 8780 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। क्या क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ।
ऑप्शन नंबर ए है बेटा इसका। क्लियर है। देखो इससे अटपटे क्वेश्चन भी आपके नहीं रुकेंगे, कितने अटपटे कितने घुमा के दे दे एग्जाम। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं बेटा। पच्चीस नंबर, गौरव बंसल इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹5,120 at compound interest rate of 12.1/2% per annum for 2 years and 6 months. How much interest will गौरव बंसल get after this time? नाम में क्या रखा, अब अपना नाम डाल लेना यार। गौरव बंसल 5,120 रुपये की धनराशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष तथा 6 महीने के लिए निवेश करता है। इस समय के बाद गौरव बंसल को कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन और फिर इसके बाद टाइप चेंज कर देंगे। प्रिंसिपल दे रखा है बेटे 5,120, रेट दे रखी 12.5%। 12.5% का मतलब आप जानते हो 1/8 टाइम 2 years 6 months। CIC 120 का 1/8 करेंगे तो 8 से 48 दिन, 8 चौक 32, 640। इधर भी इसका 1/8 करेंगे, फर्स्ट का सेकेंड में, फर्स्ट का थर्ड में, फर्स्ट का सेकेंड में, फर्स्ट का थर्ड में, फर्स्ट ईयर पूरी, क्योंकि मैं हमेशा 3 साल का निकालता हूँ। इसका 1/8 इधर और इसका 1/8 इधर, ये सेकेंड। 2 साल तो बेटा देखो यहाँ पे पूरी है आपको, तो हम 2 साल तो पूरी ले लेंगे। फर्स्ट का जो हमारी फर्स्ट ईयर है उसका है 640, सेकेंड है बेटे उसका है हमारे पास 640 और 80 720 रुपये। अगर 30 साल होती तो हम ऐसे लिख देते 720, 800, 810, लेकिन 30 साल तो यानी कितने महीने बेटा यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, महीने दे रखा है यहाँ पे बेटा कितने, 6 महीने। 6 महीने हैं तो हम 6 महीने का निकालेंगे बेटा यहाँ पे, तो पूरी साल का इतना 810 है, 6 महीने का मतलब आधी साल, तो आधी साल का मतलब ब्याज भी आधा, कितना 405 रुपये। इसको ऐड करो, 640 और 720 1360 और 400 1765। इस सवाल का उत्तर है। क्या बात समझ में आ रही है? कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बेटे घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। क्वेश्चन की धजिया उधेड़ देंगे। क्या उधेड़ देंगे? धजिया। माइंडेड? बात समझ में आ रही है? पक्का? आपकी डिमांड पे पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक आप बोलोगे। अभी 3 का पढ़ो, और भी 3 में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, एनी टाइम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रुकोगे नहीं। बढ़ जाएंगे आगे। चलो 26 नंबर, on what sum does the difference between CI and SI for 3 years at 12.1/2% per annum is ₹125। बेटा बहुत आता है क्वेश्चन, किताबों में दे रखा, बच्चों से सोल्व नहीं होता। देखो तरीका, किस धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 है। क्या दे रखा है? CI और SI का अंतर
125, जिसको हम डिफरेंस से डिनोट करते हैं। टाइम दे रखा है 3 इयर्स और बेटा रेट दे रखी है 12.5%। अब देखो 12.5 का मतलब आप जानते हो 1/8 होता है। अब हमें निकालना क्या है, राशि निकालनी है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन बोलते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब जब भी 2 साल की बात थी तो हम इसका स्क्वायर करते थे, 3 साल की बात है तो प्रिंसिपल इसकी क्यूब मानेंगे। 8 की क्यूब होती है कितनी बेटे, 512। तो हमने प्रिंसिपल मान लिया है 512। ठीक है, जैसे आप किसी को देखने के बाद मान लेते हो कि वो मेरा है, तो हमने प्रिंसिपल को भी मान लिया है। मैथ खून में उतर जाएगा और मैथ को खून में उतारना है। प्रिंसिपल मान लिया हमने 512, रेट 1/8 है। अगर मैं इसका 1/8 निकालूँ, 512 का आप कहोगे सर 64, इधर भी और इधर भी बेटे 64। 1/8 करूँगा इधर, फर्स्ट का थर्ड में, सेकंड का थर्ड में, और इसका ये होगा। अब आप देखो अंतर कौन सा होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये पूरा CI होता है, ये SI होता है, ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होता है। कितना, 8, 8, 16, 8, 3, 24 और 1, 25। SI CI का जो अंतर है वो कितने आ गया, 8, 3, 24 और 1, 25 यूनिट। इस 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बेटे, 125 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 के, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर बेटे, 5 के। हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना माना था, 512। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 512 यूनिट, तो 512 गुना 5 कितना हो जाएगा, 60। आंसर फेंक देगा नहीं फेंक देगा, 2560 इज द आंसर। फेंक देगा ना आंसर, बिल्कुल। गणित को खून में उतारना, ऑप्शन नंबर C 2560 इसका आंसर है। बात समझ में आएगी। मैंने क्या कहा, 3 साल है तो इसका क्यूब मान लो, फिर आपने निकाला डिफरेंस 25 आया, 25 यूनिट की वैल्यू 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, प्रिंसिपल 512 बना था, 512। अगर वो पूछता SI बताओ, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता है कि SI बताओ, तो आप SI कितना था, 64, 64, 64, 192, 192 गुना 5 कर देते, तो SI आ जाता। अगर पूछता CI बताओ, हमारा टोटल CI 192 और 25, 217 गुना 5 कर देते। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं, प्रिंसिपल पूछते, इसे हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही गुना कर दी। तो आंसर कितना आ जाएगा सवाल का, 2560 इसका। स्क्रीनशॉट लेगा आप इसका। चल आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा ही आपको, कुछ भी टाइप नहीं छोड़ूंगा बेटा, सिंगल टाइप नहीं छोड़ूंगा। कितना भी घुमा के पेपर पूछ ले, कॉन्सेप्ट है ऐसा ज़बरदस्त लगेगा आपको। बस आप लोग पढ़ते जाओ, पढ़ने वाले बनोगे तो मैं पढ़ाने वाला बन जाऊंगा। 27 नंबर देखो, 27 नंबर कह रहा है, ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI फॉर 3 years एट 15% पर एनम इज ₹1134। किस राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1134 है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1134 है। रेट हमें दे रखी है 15% और बेटा टाइम दे रखा है 3 वर्ष। अगर मैं 15% को चेंज करूँ परसेंट हटा के, तो 5 से काटा आप कहोगे सर 3/20 आ गया। कितना आ गया, 3/20। प्रिंसिपल मानना है, मैंने कहा इसकी क्यूब। किसकी क्यूब मानते हैं हमेशा, जो नीचे होता है। नीचे कितना है 20, 20 की क्यूब प्रिंसिपल कितना होगा 8000। हमने बेटा प्रिंसिपल मान लिया 8000।
कितना मान लिया 8000। तो हम इसका 3/20 निकालेंगे। 400 गुणा 3 1200, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड का, थर्ड का। फिर इसका 3/20 निकालेंगे बेटा। 60 या 180, फर्स्ट का सेकेंड में, फर्स्ट का थर्ड में। इसका निकालेंगे 3/20, तो कितना आएगा 100, और इसका 3/20 निकालेंगे आएगा कितना 27। ये क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है डिफरेंस। कितना 180 180 180, 540 और 27, 567 आ गया डिफरेंस। किसका डिफरेंस है, CI और SI का। कौन सा 180 180 180 और 27, 567। इस 567 यूनिट की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी 134, यही दे रखी है 1130। तो एक यूनिट की वैल्यू 2। प्रिंसिपल निकालना कितना माना था 8000, तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 का दुगुना कर दो, एक की वैल्यू 2, तो 8000 यूनिट की वैल्यू 8000 गुना 2 16,000। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और थोड़ा घुमा के टाइप कराता हूँ। बेटा सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस आप पढ़ने वाले बनो, पढ़ो, आगे बढ़े। चलिए 28 नंबर। 28 नंबर कह रहे हैं, ऑन व्हाट सम डज द CI ऑफ थर्ड ईयर एट 16/2i 3% पर एनम इज ₹24.5। इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता। किस धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.5 रुपये। भाई वाह, क्या दे रखा है इसने, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 24.5, 24.5, और दे रखा है रेट 16 से 2/3%। इसका तो बताने की जरूरत नहीं, आप 1/6 लगा देते हो। पूछा क्या, प्रिंसिपल। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आप सिर्फ तीसरे साल का ब्याज दे रहा है, हो सकता है वो दूसरे का दे, दूसरे का मैं करा चुका हूँ आपको पहले पार्ट, इसलिए शुरुआत से देखो बिल्कुल जीरो से। हो सकता है वो तीसरे पार्ट का दे, अब इस क्वेश्चन उसने तीसरे पार्ट का दे दिया, अब बच्चा परेशान हो जाता है। मैंने कहा जब भी कुछ भी दे 3 साल का, इसकी 6 की क्यूब कितनी होती है आपको पता है, तो आपको अगर सर 6 की क्यूब होती है 216, तो हमने प्रिंसिपल 216 मान लिया। अभी 2 साल होती तो स्क्वायर मान लेते। इसका 1/6 करेंगे दोस्त, कितना आएगा, इधर भी और बेटा इधर भी 36, इधर करेंगे 6, इधर 6, ये तो फर्स्ट ईयर। इसका 1/6 6 और 6 का 1/6 ये सेकेंड ईयर। मैं लिख देता हूँ इनको आपको ताकि दिक्कत ना हो। ये हम फर्स्ट ईयर करते थे बेटा, ये हम सेकेंड ईयर, और ये हमारा था थर्ड ईयर। तो हमें किसका दे रखा है, थर्ड ईयर का दे रखा है। हम थर्ड ईयर का कितना है 3600, 642, 36 से 42 48 और 1 49। तो थर्ड ईयर का CI दे रखा है कितनी यूनिट, 36, 642, 648 और 1 49 यूनिट। 49 यूनिट की वैल्यू बेटा दे रखी कितनी, थर्ड ईयर की 24.5। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, होगे सर 1/2 होगी। कितनी होगी 1/2। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना यूनिट था 216 यूनिट की वैल्यू होगी, तो 216 को 1/2 कर देंगे। तो
108 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 108 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। मज़ा आ रहा है? चलो, मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए आपका। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए आगे देखते हैं बेटा। एक और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका, उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। 2 साल के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, आप पिछले पार्ट में, उसमें से एक कॉन्सेप्ट 2 साल का रह गया था, हम उसको पहले देख लेते हैं एक बार। 29 एक टाइप रह गया था 2 साल का, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो बोर्ड पे। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 इन 2 years if the rate of interest is 4% per annum for first year and 3% per annum for second year will be। इसने बोला 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% हो। देखो 3 साल का आपको करा चुका हूँ, 2 साल का पहले कराया था, 2 साल के अटपटे, 3 साल का अलग अलग, रेट अलग अलग दे रखी है 2 साल में और 3 साल में। पहले मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। 2 का कराया था एक जैसा, 3 का एक जैसा कर लिया आपने। अब 2 की अलग रेट, 3 की अलग रेट। प्रिंसिपल दे रखा है 2000, टाइम दे रखा है 2 साल बेटे, और रेट दे रखी है फर्स्ट ईयर के लिए दे रखी है बेटा कितनी, 4% फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए दे रखी है बेटा 3%। CI पूछा है। अगर आप देखो, इसके लिए एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप दिमाग में बैठा सकते हो तो क्या है, देखो एक बार। कई टीचर बोलते हैं इसको ऐसे फॉर्मूला याद कर लो, मैं कह रहा मैथ में कहीं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा आपको। 4 और 3 7, 4 गुना 3 12, तो आप कहते हो 7.12%। लेकिन ठीक है 2 साल के लिए ठीक है, अगर 3 आ जाएगी तो फिर क्या फॉर्मूला लगाओगे, और 4 आ जाएगी तो दिक्कत रहेगी। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या है, सोचना सीखो। एक छोटी सी टेबल यहाँ ध्यान दोगे। एक तो दे रखा बेटे रेट, क्या है, रेट। दूसरी चीज़ आपको दे रखा है SI। तीसरी चीज़ बेटा डिफरेंस, डिफरेंस होता है CI माइनस SI। और चौथी चीज़ है बेटा CI। इनको समझ लेंगे एक बार आप। जैसे बेटा रेट दे रखी है 1%, मैं सिर्फ 2 years की बात कर रहा हूँ बेटा। किसकी बात कर रहा हूँ, 2 years की। अगर दोस्त रेट दे रखी है 1%, कितनी, तो SI हर साल का सेम होता है, तो 2 साल की रेट कितनी होगी, 2%। पहले 2 का सीखो फिर 3 का, तो 2%। डिफरेंस होता है 1 का स्क्वायर, हमेशा डबल डिजिट में लिखना, पॉइंट लगा दो, ये डिफरेंस होता है। मैंने कहा 1 साल की 1 है, 2 साल की SI 2%, डिफरेंस होता है 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को ऐड कर दो, ये CI हो जाता है। जैसे रेट है 2%, तो 1 साल की 2 है, तो 2 साल की 4, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड करो। 3% हो, 1 साल की 3, तो 2 की 6, 3 का स्क्वायर 09, दोनों को ऐड करो। जैसे 5% हो, 1 साल की 5, तो 2 की 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करो। 2 साल की रेट मान लो 8% हो, बीच में आप कुछ भी लिख लेना, तो 2 साल की, 1 साल की 8, 2 साल की 16, डिफरेंस कितना होगा, प्रिंसिपल मतलब इसको जोड़ेंगे तो CI। अगर रेट 10% है तो 2 साल की
10 का स्क्वायर होता है 100, मैंने कहा डबल डिजिट को छोड़ के पढ़ लेना, 100 का मतलब 1%, दोनों को जोड़ा 20%। मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रिंसिपल 1,000 रुपये है या 10,000, रेट दे रखी है मान लो 8%, आपसे पूछ ले टाइम दे रखा है 2 साल, आपसे पूछ ले कि CI बताओ, आपसे पूछ ले SI बताओ, आपसे पूछ ले CI SI का डिफरेंस बताओ, तो बार बार कैलकुलेशन करोगे ना। कितनी रेट 8, आपके मन में जाना चाहिए 8 का मतलब होता है CI माइनस SI, 8 का स्क्वायर 64.64% निकालना है इसका, 0.64% का मतलब 64 आंसर। आपके दिमाग में SI जा रहा है, 1 साल का 8 तो 2 साल का 16% का मतलब दोनों को ऐड कर दिया, बिना पेन चलाए 16 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? देखो इस चीज़ को हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये हमने किया कैसे है। पहली साल की भी जैसे हमने लिखा 5 का एग्जाम्पल है, 5, दूसरी की भी 5, तो हमने 5 और 5 को जोड़ा और 5 और 5 को गुणा कर दिया। ऐसे पहली साल की 4, दूसरी की 3, 4 और 3 को जोड़ा 7, 4 और 3 को गुणा कर दिया 12%। बस ये ध्यान रखना, पहले शुरुआत पीछे से करनी है, हमेशा डबल डिजिट लिखनी है। 7.12%, 2000 का 7.12%, परसेंट का 100, इसको हटा के इसका भी हटा 5 बार, 712/5 का मतलब होता है 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, 142.40 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी। क्या ये बात समझ में आई? मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, समझ में आ जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चले आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? 30 नंबर देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। चले मैं टेबल मिटा नहीं रहा हूँ, टेबल यहीं लिखी हुई आपकी। देखो कितनी जल्दी होता है अगला क्वेश्चन, इसलिए सभी चीज़ को नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हम सभी चीज़ नहीं पढ़ते हैं। ये देखो हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ आपके। इसने बोला 30 क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 12% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर विल बी। 10,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 12% और दूसरे वर्ष के लिए 7% हो। देखो कितना सिंपल है। आप कहोगे सर पेन नहीं चलाऊंगा मैं इस क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं चलेगा। टाइम 2 साल, रेट दे रखी है 12% फर्स्ट ईयर एंड 7% सेकेंड ईयर। CI बताना है। तो आप कहोगे सर आप रहनी दो, मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे पता आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैंने कहा एक बार दोनों को जोड़ो, 12 7 19, 12 गुना 7 84, इतना परसेंट। 10,000 का 19.84%, परसेंटेज का 100 और पॉइंट का 100। तो इस सवाल का उत्तर आ गया। मुझे तो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑप्शन नंबर ए। क्या करना है, एक बार जोड़ना, एक बार दोनों की गुणा करना। क्लियर है? और देखते एक क्वेश्चन, दिमाग खुलेगा। फिर 3 साल का भी देखते। मिटा दूँ? इकतीस नंबर देखो, 31 नंबर कह रहा बेटे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इन 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 4% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर विल बी। 20,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए भी 4% हो। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा रहा है। प्रिंसिपल 20,000, टाइम 20,000 इन 2 साल, रेट
4% फर्स्ट ईयर और 4% सेकेंड ईयर। तो क्यों ना दोनों सेम है तो मैं इसको खाली डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ 4%। CI बताना। आपको पता है यार पहले के भी 4 है दूसरे के भी 4 है, तो 4 और 4 4 गुना 4 16, 8.16%। 20,000 का 8.16%, परसेंट हटा के 100 और पॉइंट हटा के भी 100, 2 816 गुना 2 1632 इस सवाल का उत्तर है डी ऑप्शन। देखो कितना सिंपल हो गया। अगर आप चीज़ें जीरो से देखते हो तो आपको हर बात समझ में आने लग जाएगी, मेरी भी और आप लोगों की भी। आए आगे बढ़े। 2 साल का समझ लिया, 3 साल का और देखते एक बार कि अलग अलग रेट को 3 साल में हम कैसे फॉलो करेंगे। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 3% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 3% पर एनम फॉर थर्ड ईयर विल बी। 10,000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 3% तथा तीसरे वर्ष के लिए 3% हो। प्रिंसिपल है बेटा 10,000, टाइमिंग 3 साल, रेट 3% फर्स्ट की, 3% सेकेंड की और 3% थर्ड की। तो मैं क्यों ना अलग अलग तो है नहीं, सेम है, अलग अलग भी बता देता हूँ आपको। तो आपको CI बताना है। एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, 3/100 करके आप गोला बना के निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखो अलग अलग भी होती, या 3% फर्स्ट, 3% सेकंड, 3% थर्ड। छोटी सी बात अगर आप याद रख सकते हो तो देखो अलग अलग के लिए होता है X Y Z प्लस बीच में तीनों, X प्लस Y प्लस Z। क्या बात समझ में आ रही है? प्लस XY YZ ZX प्लस XYZ 10,000। सोचना है वैसे एक बार, मैं कह रहा हूँ लगाना नहीं है, सोचना है आपको। देखो 3 6 9 3 6 9% प्लस 3 तिया 9 9 9 9 9 18 9 तिया 27, 100 का मतलब 0.27 प्लस 3 गुना 3 गुना 3 3 तिया 9 9 तिया 27/1000 का मतलब, तो रेट कितनी आ गई 9.27%। अगर आप इतना बड़ा याद नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आप इसको याद कर लो। किसको? 3R, यहाँ पॉइंट 3R² होता है और R³ होता है बेटे, इसको याद करो। जल्दी करना, नहीं तो तरीका तो बहुत सारे हैं। अब देखो R³ पीछे से शुरू करना। R कितना है? 3%, 3³ 27, हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। R², 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27, 3 तिया 10,000 का इतना परसेंट, 10,000 का 9.27% होता है 927.27 इस सवाल का उत्तर है। मैं अलग अलग भी लेता हूँ एक क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। देखो बेटा अगर आपको 200 में से 200 नंबर चाहिए मैथ में, मेंस में, प्री में आ जाएंगे आपके, क्योंकि अगर आप वीडियो देखते भी रहोगे तो भी प्री के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किताब से आप देखते उड़ाओगे ऐसे कि ये भी आता है मुझे। 200 में से 200 चाहिए तो बिल्कुल बारीकी से बारीकी चीज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। इंस्पेक्टर लगना मैथ में नहीं मार्क्स कटने दूंगा, अर्थमेटिक पढ़ो एडवांस पढ़ो, दोनों ऐसे पढ़ाता हूँ, बस धीरे धीरे पढ़ते रहो आप, ठीक है।
चलो एक क्वेश्चन अलग अलग का भी देखते हैं। 33 नंबर, सीधी सी बात बताई थी मैंने इसको, अगर आप इसको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। 3r स्क्वायर और r की क्यूब याद रख लो। चलो मैं 33 नंबर बताता हूँ आपको, छोड़ो। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट at 4% per annum for 3 years is rupees 3.04 will be। किस धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 3 साल के लिए 4% वार्षिक दर से अंतर 3.04 है। 3.04। देखो डिफरेंस दे रखा है CISI का, CI और SI का 3.04, टाइमिंग 3 इयर्स और रेट 4%। एक तो आप वैसे निकालो 25 की क्यूब करके निकालो। दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया 3r स्क्वायर और r की क्यूब। आप देखो r 4 की क्यूब 416 थी, 4 थी, और 1 साल के लिए रेट 4 है, तो ये तो CI आ गया। 1 साल की रेट 4, SI सेम होता है तो SI कितना होगा 4 थी, ये डिफरेंस होता है। तो 0.4864 डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है कितना, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, और 100 की वैल्यू कितनी होगी, आप काट लेना, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 625। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसी टाइप से, फिर आपका ये टाइप पूरा हो जाएगा, फिर हम अगले टाइप पे देखेंगे। वीडियो बेटा अगर अच्छी लगती है तो शेयर करते रहो, शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, बताते रहो दोस्तों को भी हर जगह कि ऐसे ऐसे। चलो एक और देखते हैं। 34 नंबर, ए सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज 4205.55 at 15% per annum and 2 by 5 years interest compound yearly, the sum is। कोई मूलधन 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 2/5 वर्षों में बढ़कर 4205.55 हो जाता है, तो मूलधन कितना है। देखो अब की बार बेटा अमाउंट दे रखा है 5.55, रेट दे रखी है बेटा कितनी 15%, टाइम दे रखा है 3 इयर्स, प्रिंसिपल पूछा है। एक तो तरीका 3/20, 20 की क्यूब 8000 मान लो, प्रिंसिपल मान लिया, ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका, जब मैं इस तरीके को डिस्कस कर रहा था आपसे, मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी x + y + z, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। अब देखो उसने बोला 15%, 3 साल है मान लो, लेकिन टाइम 3 साल नहीं दे रखा, टाइम दे रखा 2 से 2/5 साल। अगर 3 साल होता तो हम क्या करते, फर्स्ट ईयर के लिए भी 15, सेकेंड के लिए भी 15 और थर्ड के लिए भी 15, लेकिन 2 साल तो पूरी है, फर्स्ट ईयर पूरी, सेकेंड पूरी, तीसरी साल का कितना है 2/5, तो ब्याज भी 2/5, कितने %, 6%। अब देखो 15 15 30 और 6, 15 15 30 और 6 36, यही होगा 15 15 30 और 6 36, 15 × 15 225, 15 × 6
90, 6 गुना 15, 180, 225, 405। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, अगर आप कैलकुलेशन से डरने लग गए फिर नहीं होगी। 15 गुना 6, 90 गुना 15, 1350। ऐड कर दो, 36% प्लस 4.05% प्लस 0.135%, यही होगी। अगर मैं इस सबको ऐड करता हूँ तो कितनी होगी? 40.185% लगभग, पूरी अप्रोक्स नहीं पूरी। और प्रिंसिपल अपने आप में बेटा कितने परसेंट होता है? आप जानते हो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर प्रिंसिपल 100, CI इतना अमाउंट होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल इतना अमाउंट इतना CI इतना, तो टोटल कितना हो गया? इतने परसेंट की वैल्यू दे रखी है 4205.55, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? मैंने हर लेवल का क्वेश्चन करा आपको, हर लेवल का, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करोगे आप कंफ्यूजन, तो अब इसको काट देना, 3000 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। थोड़ी सी बात अगर आप याद रखते हो, ऑप्शन नंबर दे रखा है D सवाल, मुझे लगता है अब आपको कोई डाउट आएगा। तो अभी 3 साल का आपको पढ़ लिया आपने, कमेंट जरूर करनी है। अभी इसके बाद 4 साल का, 5 साल का, 100 साल का रेट निकालना, टाइम निकालना, कंपाउंड ईयरली, इंस्टॉलमेंट, किस्तें, सारी चीज़ देखिएगा, लेकिन देखो स्टेप टू स्टेप। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और लॉकडाउन का पालन करें, घर में ही रहे बेटा।